Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, तो लेट्स सी, देख लेते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके जो पार्टनर है उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है आज की। तो सबसे पहले है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स सेम साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ पर मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ, जो नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं 8, 6, 9, 4, 1, 11, 10, 14 और 13। नंबर 1 और नंबर 10 मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये स्टक और हेल्पलेस एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को द मैजिशियन यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके जो भी माइंड गेम्स हैं, उनकी जो भी मैनिपुलेशन है, जो भी चालाकियाँ हैं, जो भी एक था ना कि एक जादू सा था आपके ऊपर, उनका एक कंट्रोल सा था कि जैसा वो चाहते हैं वैसा आप करते हो, जैसा वो कहेंगे वैसा आप करोगे। एक चीज़, एक होता है ना कंट्रोल रहना, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है कि आप ये कहोगे कि दी मैंने उसके लिए सब कुछ किया, जो उसने मुझसे कहा मैंने वो सब किया, मैंने उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया, राइट। तो यही मैं बता रही हूँ कि आपने सब कुछ किया और उन्होंने वो चीज़ करवाई। ठीक है, एक मैनिपुलेशन के थ्रू, एक अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, या बातों में घुमा के, या फेक प्रॉमिसेस करके। बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अनफेथफुल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि अभी आपके पार्टनर बड़े ही स्टक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अपना जादू आपके ऊपर नहीं चला पा रहे हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको पागल नहीं बना पा रहे हैं, आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड गेम्स में आपको नहीं फंसा पा रहे हैं, जिसके कारण ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। मतलब उनका ऐसा है कि अब आपके ऊपर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। यानी उन्होंने ये चीज़ हो सकता है लास्ट टाइम नोटिस की, जब आपकी लास्ट टाइम इनसे बात हुई थी, और उस टाइम पर इन्होंने आपके बिहेवियर में चेंज देखा, चीज़ों में चेंज देखा, या फिर पहले जैसे आप उनके पीछे पीछे भागते थे, अब आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया, उनको बनाना बंद कर दिया, पैम्पर करना बंद कर दिया, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करना आपने उनको बंद कर दिया। ठीक है, तो तब से क्या हुआ है कि उनका ये हो गया कि आप उनके कंट्रोल से बाहर कैसे निकल गए। ठीक है, आपके पार्टनर इसी चीज़ को सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप उसकी मैनिपुलेशन से बाहर निकल गए, ऐसा क्या हुआ कि आप उसके कंट्रोल से बाहर निकल गए। ओके,
अभी यहाँ पर मैजिशियन कार्ड काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि बातों का जाल, मैनिपुलेशन, रीज़न कॉम्बिनेशन देखो, 7 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं उस एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए, ऐसा कैसे हो गया कि आप उनके बिना रह पा रहे हो, ऐसा कैसे हो गया कि इनकी मैनिपुलेशन आपके ऊपर काम नहीं कर रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करता है। देखो, ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, इनका आपसे बात करने का भी बहुत मन करता है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है कम्युनिकेशन का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स बताता है डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ना अपने ईगो के कारण आपसे बात नहीं करते हैं। इनको याद भी बहुत आती है और बात करने का भी मन बहुत करता है, लेकिन ईगो जो है ना उसके कारण ही आपसे बात नहीं कर पाते। पहला ईगो, दूसरा कुछ चीज़ें ऐसे इन्होंने कर दी हैं पास्ट में कि जिसके बाद में आपको आकर के उसी कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना जैसे पास्ट में करते थे, इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब एक होता है ना, इंसान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, यार मैं कैसे उससे नज़रें मिलाऊं, मैं कैसे उसके सामने जाके खड़ा हूँ, मैं कैसे उससे बात करूँ, क्या बोलूँ मैं उसको। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई देती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। अंदर बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रहे, फीलिंग्स बहुत है। किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है, बहुत ही कोल्ड एनर्जी को बताता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ये पर्सन हाइड कर रहा है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उसको बाहर से कुछ नहीं दिखा रहा, बाहर से कुछ शो नहीं कर रही है, बाहर कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, परेशान तो हैं, ये मुझे दिखाई देता है। परेशान हैं, अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। लोग तो बहुत है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस हो रही है इनको अपनी लाइफ में, लेकिन ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उसके पीछे रीज़न है वही अगेन ईगो, इनका ईगो, इनकी अकड़। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें आपको पता चली तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये झुक गए हैं और इनको ये शो नहीं करना, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो सामने वाला फिर मेरे को हमेशा वैसे ही ट्रीट करेगा। ये इनकी गलत फहमी है, ये इनके दिमाग की एक नेगेटिव थिंकिंग है कि अगर आपको ये पता चला कि पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा तो फिर आप उनको जो है उसी तरीके से ट्रीट करोगे। आप उनको जो है जैसे कि पैम्पर करते हो करना बंद कर दोगे, आप उनको जो भाव देते हो वो भाव देना बंद कर दोगे। तो उनको ऐसा लगता है, वो उनकी एक नेगेटिव थिंकिंग है। ओके, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ कप्स को यहाँ पर टावर क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर देखो 2 ऑफ सोर्ड्स से कन्फ्यूज़न है। 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप अब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है। इस पर्सन ने मे बी आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, ठीक है, या आपको जो भी प्रोमिसेस किए थे वो इस पर्सन ने तोड़े हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो एनर्जी दोनों बन रही है बताते कि आपके पार्टनर को लगता है कि अब चाहे ये कितना ही बोल लें, चाहे ये कितना ही उनको फील होता है कि यार वो मेरे पे अब बिलीव नहीं करेगी, या वो मेरे ऊपर अब बिलीव नहीं करेगा। वो शायद समझ चुका है मेरे पैटर्न को, वो शायद मुझे जान चुका है, मेरे रियलिटी को जान चुका है, तो अब वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, अब वो मेरे ऊपर बिलीव नहीं करेगा, ठीक है। और इस बार उसके ऊपर उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मैं अगर उसको कुछ बोलूँगा या बोलूँगी तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो और ना उनकी बात पर ट्रस्ट करोगे। तो ये सोचते हैं कि कोई फ़ायदा भी है आगे से जाके अप्रोच करने का, चीज़ों को बेटर बनाने का कोई फ़ायदा है क्या? वो ट्रस्ट कर पाएगी पहले के जैसे? क्या वो उस तरीके से विश्वास करेगी मेरी बातों का जैसे पहले किया करती थी? एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
एस ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं, दोनों बीच में, या फिर इनकी फैमिली को बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। स्टेबिलिटी के नाम पर अगर इनको कमिटमेंट किस टाइम पर बोली जाएगी, अगर इनसे शादी की बात की जाएगी, अगर इनसे फ्यूचर की बात की जाएगी, तो ये पर्सन टेंशन में आ जाएंगे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप फील करने लगेंगे। अरे यार ये क्या आ गया, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है उसके पीछे रीज़न है फैमिली, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट देना भी चाहे तो अपनी फैमिली के कारण नहीं दे पाते। अभी ये रेडी नहीं है, अभी ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। अगर ये आपसे बात भी करेंगे और उन बात के दौरान अगर आपने इनसे सीरियस कन्वर्सेशन की, अगर आपने कमिटमेंट की बात की, अगर आपने फ्यूचर की बात की, तो ये पर्सन या तो उसको सीरियसली नहीं लेगा या फिर उसको टालने की कोशिश करेगा, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। जस्टिस को यहाँ पर जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर ना क्लियर ये 2 कार्ड्स क्या बता रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स जजमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है बैकग्राउंड में आपके जस्टिस के लिए हो रहा है, कि आपके साथ गलत हुआ था, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ये कार्मिक टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही कार्ड्स। आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ में कार्मिक टाइम को फेस कर रहे हैं, कार्मिक चीज़ों से वो डील कर रहे हैं और कार्मिक एनर्जीज को फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कर्मा को फेस करते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये यहाँ पर ना जैसे कि ये नहीं कहेंगे कि आपका कुछ कहना लग गया या कुछ ऐसा नहीं। जैसे कि मान लो कि मैं हूँ, आप हो, हम सब लोग हैं, हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है कि टाइम टाइम पे ना हमारा हिसाब होता है, टाइम टाइम पे हमें फेस करना होता है जो हम पास्ट में करके आए होते हैं, तो कर्मा हमें फेस करना होता है। तो ये वो चीज़ है कि जैसे यूनिवर्स हिसाब किताब कर रहे हैं इन लोगों का। ठीक है, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है कि जिसके साथ गलत हुआ उसको जस्टिस मिल रहा है और जिसने गलत किया उसको उसका कर्मा मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का भी ये वही टाइम चल रहा है जहाँ पर इनको जो है अपने कर्मों का फल दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो अभी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इन 2 कार्ड्स को देख करके मैं डेफिनेटली कहूँगी कि ये कुछ बोलें ना बोलें, कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन इनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। ओके, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ कप्स को 9 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखिए मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर कि आई थिंक आपने भी अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एक सेल्फ लव की, 9 के बाद ही 10 आता है। ठीक है, 9-10, तो 9-10 की एनर्जी है ये। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि जैसे कि आप लोग ना अपनी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक हैप्पी लाइफ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सेल्फ लव के थ्रू या कुछ ऐसा कर रहे हो, आप में से कुछ लोग, कि आप लोगों का ऐसा है कि मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए भाई जो मुझे अंडरस्टैंड करे। ऐसा नहीं कि जिसके साथ रह कर के मैंने अपना हाल ख़राब कर लिया, जिसके साथ रह कर के मैं डाउन हो गई, जिसके साथ रह कर के मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, जिसके साथ रह कर के बस रोज़ रोना ही रोना है, कभी खुशी मिली नहीं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपका ऐसा हो गया कि अभी मुझे नई चीज़ों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, अपनी लाइफ में चीज़ों को हेल्दी बनाना है, अपनी लाइफ में जो भी रिश्ते लेके आने हैं उनको अच्छे रिश्ते लेके आने हैं। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि कदर ना करें, जो कि वैल्यू ना करें, जो कि निभा नहीं सकते। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी वो मोमेंट भी आपके सामने आएगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री लेंगे।
ठीक है, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ पर ना आपके पास आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली आपके पास चॉइसेस होंगे कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, एक अपनी नई लाइफ जैसा आप सोचते हो, या फिर वही पर्सन जिसने पास्ट में आपको इतनी तकलीफ दी है। तो आप इस चॉइस के लिए रेडी रहना, ठीक है, क्योंकि ऐसी चॉइस आपको इन फ्यूचर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है द चैरियट एनर्जी। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि चैरियट कार्ड ऑल्सो एक्शन को बताता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये एक्शन तो लेंगे आपकी तरफ, बट आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिख रही है जहाँ ऐसा नज़र आता है जैसे आप या तो इनके लिए चैलेंजिंग बनाओगे चीज़ों को, या फिर ऑलरेडी ऑलरेडी चीज़ों को आप ऐसे कर चुके हो अपनी लाइफ में कि जैसे पहले बहुत इजी था आपकी ज़िंदगी में इनका आना जाना, जब मर्जी आना जब मर्जी जाना, आप इनको हर बार मौका देते थे, आप इनको हर बार एक्सेप्ट करते थे। पहले बड़ा इजी था और आप झट से रिप्लाई कर देते, झट से बात करनी है, मतलब एक ऐसा कि हाँ आपने ना बहुत इजी कर दिया था कि ठीक है तुम जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। आपको हर्ट होता था, बट जब वो आते थे तो आप उनको ना नहीं बोल पाते थे। जब वो आते थे, उनका मैसेज आता था, कॉल आता था, आप इग्नोर नहीं कर पाते थे, आप छोड़ नहीं पाते थे कि नहीं यार मुझे नहीं करनी इससे बात। बट मुझे लग रहा है, क्योंकि चैरियट कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आपने ये मान लिया कि ये पर्सन आए या जाए, मुझे अपना बैलेंस नहीं खोना, मुझे अपना मेंटल पीस नहीं खोना, क्योंकि टेम्परेंस में वो बैलेंस है, टेम्परेंस में वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, टेम्परेंस में वो पीसफुल एनर्जी है कि आपने जैसे कि अपने आप को भी ऐसा बना लिया है कि अभी दी मुझे इफ़ेक्ट नहीं होगा। अभी पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, ये पर्सन आता था मैं खुश हो जाती थी, ये पर्सन जाता था मैं बहुत दुखी हो जाती थी, और इस पर्सन की वजह से मैं बहुत रोई हूँ, मैंने बहुत रातें बिना सोए निकाली है, डिप्रेशन में रही हूँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई है। ये आपके वर्ड्स होंगे अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर ना अभी ऐसा हो गया आपका कि नहीं अभी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अभी मैंने एक चीज़ सीख लिया कि किसी के भी आने जाने से ना अपना मेंटल पीस मत खो, क्योंकि लोग तो बड़े खुश रहते हैं। आपने ये भी चीज़ देखा कि मैं रोती हूँ लेकिन वो इंसान खुश रहता है, और जब उसको ज़रूरत होती है तो फट से मेरे पास आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनके लिए अभी इतना आसान नहीं होगा कि ये आपकी लाइफ में आ जाएं, आपको फिर से वैसे ही पागल बनाएं, मीठी मीठी बातों में फंसाएं और आप उनको एक्सेप्ट कर लो। अभी मुझे लग रहा है आपने स्ट्रांगली ये डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई नहीं होगा, अब नहीं होगा, तो वैसा मुझे कुछ दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है, और यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी फैमिली भी इनको बहुत बर्डन देती है, इनके ऊपर इनकी फैमिली की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या इन्होंने ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रखी हैं। ठीक है, देखो ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जिनके लिए ये कर रहे हैं वो अपने लिए करने के लिए अभी कैपेबल नहीं है, वो अपना नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लो बड़े हैं, इनके भाई बहन छोटे छोटे हैं, तो उनकी पढ़ने की उम्र है, ठीक है, उनको उनकी भी सीखने की उम्र है, उनकी उम्र नहीं है कि वो जॉब करे कमाए, ठीक है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके ऊपर है कि जब तक वो मिच्योर नहीं हो जाते, अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, समझदार नहीं हो जाते, तब तक ये उनको करेंगे या उनके लिए करेंगे लाइक अ पेरेंट, ठीक है। लेकिन एक होता है ज़बरदस्ती कि सब कर रहे हैं अपना, लेकिन ये ज़बरदस्ती उनके लिए भी करेंगे, इन्होंने फालतू की टेंशन ले रखी है सबकी, है ना। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, बट है पेरेंट्स की अलग बात है, पेरेंट्स की अलग बात है, मम्मी है पापा है उनके लिए कोई कर रहा है, अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। बट ये मुझे बताता है कि इनकी ना
ये फैमिली की बड़ी टेंशन लेते हैं हमेशा, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज़ों को छोड़ देंगे, जस्ट फैमिली वो बहुत ज़्यादा मेन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके आगे इनकी खुद की लाइफ भी चाहे स्पॉइल हो जाए तो हो जाए, तो वो वाला भी एक एटीट्यूड है इनका। एंड आई थिंक कि ये सारी चीज़ों ने आपको भी बहुत इरिटेट किया होगा, हो सकता है आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, बिकॉज देखो आपकी भी एक लाइफ उनके साथ जुड़ गई है। अब अगर वो सिर्फ उधर ही सोचेंगे, आपकी तरफ नहीं सोचेंगे, डेफिनेटली आपको इरिटेशन होगी। डेफिनेटली वो अगर जैसे मान लो अगर ये लड़की हैं, ये सिर्फ अपनी फैमिली की मतलब अपनी जो फैमिली है उसी की तरफ है, उन्हीं की सुन रही है, उन्हीं का वो जो कह रहे हैं वही कर रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। और अगर ये मेल है, सिर्फ फैमिली की सुन रहे हैं, आप मायने नहीं रख रहे हो वहाँ पर, आपको साइड कर दिया गया है कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं पूछा, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, तो दोनों ही कहीं गलत है। क्योंकि भाई आप दोनों का माइंडसेट मिलना बहुत ज़रूरी है, आप दोनों की सोच मिलके, आप दोनों मिलके कोई काम करो, वो अलग चीज़ है। चाहे फिर वो फैमिली के लिए करो, चाहे वो फिर पूरी दुनिया के लिए करो, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ना एक ओवर बर्डन एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि आपके पार्टनर ने फैमिली के लिए रखी है। हर चीज़ को लेकर के इनको या तो फैमिली आगे करती है कि ये करके देगा या ये करके देगी, या फिर इन्होंने जो है खुद ही अपने ऊपर ले रखा है, जो कि आपको बड़ा इरिटेट करती है चीज़ें। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में कलेश भी होता है। और ये मुझे ज़्यादातर उनकी एनर्जी दिख रही है जो मैरिड कपल्स हैं, सिंगल की मुझे इतनी नहीं दिख रही, मुझे मैरिड की ज़्यादा दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। एस ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते, हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन अनब्लॉक करने में इनका ईगो बीच में आ रहा है। यार मैं कैसे अनब्लॉक करूँ, मैंने उसको ब्लॉक किया था, अब मैं किस मुँह से अनब्लॉक करूँ। एक होता है ना इंसान का कि यार करूँ कि ना करूँ अनब्लॉक, कहीं मेरी इमेज ना डाउन हो जाए, वही ईगो के बारे में सोचना, वही अपनी एक खिचड़ी पकाना। तो पर्सन काफ़ी ईगोस्टिक है, मतलब हो सकता है ये आपको बहुत कुछ कह कर के गए हों कि मेरे पास तो बहुत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, फलाना दिमागा, मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा ये बोल के गए, जिसके बाद भी इनको लगता है यार मैंने इतना कुछ फेंका था, इतना कुछ बकवास की थी अपने मुँह से, अब मैं किस मुँह से उसके पास जाऊँ, मैं किस मुँह से उससे बात करूँ। तो ये चीज़ें भी इनके दिमाग में बहुत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, बट मुझे आप इनके ऊपर फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हो। ये पर्सन तो करेंगे आपको अप्रोच, लेकिन आप मुझे अपने काम में बिजी दिखाई दे रहे हो, अपने काम को करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप इनके बारे में सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। एंड ये एनर्जी बहुत अच्छी है, और इस एनर्जी के कारण इस पर्सन को परेशानी भी होगी, डेफिनेटली ओवर थिंकिंग भी करेंगे। मुझे लग रहा है जैसे समय पलट के आ रहा है, ऐसे कभी आपके साथ हुआ करता था जो कि अब इनके साथ होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन तो अप्रोच कर रहा है लेकिन आप अपने काम में बिजी हो। आपका ऐसा है कि नहीं भाई मेरे पास और भी बहुत काम है, इस चेचे पैपे को बाद में देखेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने ऐसी ही चीज़ें की हैं, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दी, हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना, हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने ही सोच को सही साबित करने में लगे रहना, अपने आप को सही साबित करना। आई थिंक ये एटीट्यूड इस पर्सन का रहा है आपकी तरफ। सो आई थिंक आप ऐसे नहीं थे, आपको इन्होंने ही ऐसा बनाया है कि अब आपका ऐसा हो गया कि भाई जैसे करोगे वैसा मिलेगा, तुम आगे आगे करो, मैं तुम्हें पीछे पीछे वैसे ही करती जाऊंगी या करता जाऊंगा। जैसे कि इन्होंने ही आपको ऐसा बनाया है, ऐसा नज़र आता है। आप ऐसे थे नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसी चीज़ें की कि आप वैसे बन गए, आपको मजबूरन बनना ही पड़ा। आपको इन्होंने ही ये लेसन दिया कि भाई कुछ नहीं रखा, अपनी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुद के बारे में सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने ये भी समझा कि मैंने उसको कितना इजी से एक्सेस दे रखा था कि तुम मुझे जब मर्जी आके हर्ट करो, तुम मुझे जब मर्जी आके रुला के जाओ, कितना इजी कर रखा था। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको समझ में
आ रहा है, जिसके बाद से आप अपने अंदर कंटिन्यूसली बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।